नमस्कार, मैं अंजलि चौधरी। मीडिया टुडे के एक खास प्रोग्राम व्यक्ति विशेष में आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं दिल्ली कांग्रेस प्रदेश कमेटी के सचिव चौधरी रियासत अली से। सर, सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए। मैं जो है एक कांग्रेस का सिपाही हूँ, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। सन 1978 से मैं कांग्रेस में कार्य करता हूँ। मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में सेवा दल का अध्यक्ष रहा गीता कॉलोनी से। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में मैं जनरल सेक्रेटरी रहा। दिल्ली प्रदेश में मैं सेक्रेटरी हूँ। सेक्रेटरी तकरीबन 10 साल हो गए मुझे। और मैं उससे पहले जो दिल्ली गवर्नमेंट कांग्रेस की थी तो उसमें मुर्गा मंडी में मैं चेयरमैन था। और आज भी मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ कांग्रेस के लिए। मतलब लास्ट आपका पद मुर्गा मंडी में चेयरमैन का था, तो उसमें आप कार्यरत जब थे तो आपने उसको किस तरीके से निभाया? क्या आप परिवर्तन किए? क्या आज कमियां हैं जो आप वहाँ देखते हैं? वहाँ पर जो है डेवलपमेंट कभी जब से मंडी बनी कुछ नहीं हुआ था। जब मंडी बनी थी तभी डेवलपमेंट हुआ था। हम ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता रहे हैं, तो हमने जब वहाँ देखा कि वहाँ सड़कें टूटी हुई हैं, नालियाँ टूटी हुई हैं, हमने सड़कें और नालियाँ बनवानी शुरू की। जो वहाँ आड़तियों के लिए शेड थे उनकी हालत बहुत ज़र्जर थी, उनको सही कराया। वहाँ का जितनी प्लिंथ थी उसको सब सही कराई। और एक नया काम सबसे बड़ा ये हुआ कि तकरीबन 9 करोड़ की लागत से जो वहाँ स्लोटरिंग होती है उसका ब्लड डायरेक्ट नाली में बहता था। उसके लिए हमने एक प्रोजेक्ट लगाया और उसको जो है ना सारा खून पानी सब अलग अलग करने के लिए एक जो बहुत बड़ी मशीन इंपोर्ट की, उसको लगवाया। और आज वहाँ पर वो मौजूद है, सही तरीके से काम कर रही है। और जो पानी आता है वो पेड़ पौधों के लिए उपयुक्त है पानी वो। आज आप मुर्गा मंडी को किस हालात में देखते हैं? अगर आप नहीं हैं तो वो उसके लिए कितनी बड़ी क्षति है? भाई ये दिल्ली गवर्नमेंट को चाहिए कि वहाँ जल्द से जल्द, आज 2.5 साल हो गए, किसी ना किसी को नियुक्त करना चाहिए था। क्योंकि कोई भी चेयर खाली होती है तो वहाँ पे जो दिल्ली के या किसी भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हों, किसी भी बोर्ड के एम्प्लॉइज़ हों तो मनमानी तो करते ही हैं। तो अगर वहाँ चेयरमैन रहेगा तो देख रेख रहेगी और काम सुचारू रूप से चलेगा। आते रहते हैं मेरे पास वहाँ से आरती लोग, कभी कभी आते हैं, कह रहे जी आप दोबारा आ जाओ। मैंने कहा मैं तो वहाँ इच्छुक नहीं हूँ दोबारा जाने का, क्योंकि ना तो हमारी सरकार है। जब आएगी तो है, आपको कोई काम है तो आप बताइएगा, उस काम के लिए हम तैयार हैं। सर, वर्चस्व वाली कांग्रेस अब फीकी क्यों पड़ती जा रही है? एक जो है ना दिल्ली में प्रोपेगेंडा किया एक भ्रष्टाचार का, और एक कहना जो यहाँ पे काम चल रहे हैं, जो जनरेशन एक यहाँ थी, तकरीबन 15 साल कांग्रेस ने राज किया। 15 साल में जो 5 साल का 7 साल का बच्चा था अब वो जवान हो गया। उसने नहीं देखा कि दिल्ली में क्या प्रोग्रेस हुई। जो लोग यहाँ 15 साल पहले 10-12 साल के या 15 साल के होंगे, उनसे आप दिल्ली में पूरी में जाके पूछिए यहाँ दिल्ली की क्या हालत थी। 8-8 घंटे 12-12 घंटे दिल्ली में लाइट नहीं होती थी। रात को अगर लाइट चली गई तो सुबह तक लाइट नहीं आती थी। कभी 2-2 3-3 दिन तक लाइट नहीं आती थी। ट्रांसफार्मर फूक गया तो 4-4 दिन तक ट्रांसफार्मर नहीं लगता था। उन 15 सालों में जो 5 साल का बच्चा था वो जवान हो गया। उसने जब 15 साल की प्रगति देखी तो वो तो सोच रहा है कि ना यहाँ पे सारा काम ऐसे ही चलता आ रहा है। यहाँ पे नई बसें डीटीसी की दी, यहाँ पे ट्रांसफार्मर दिए, बिजली की व्यवस्था सही हुई, सड़कों की व्यवस्था सही हुई, दिल्ली में सीवर डले। उससे पहले यहाँ कुछ नहीं था। कहीं ना कहीं मानते हैं कि मोदी लहर बनाई गई जिसका नुकसान कांग्रेस को देखना पड़ा, और आम आदमी पार्टी एक ऐसा विकल्प बन के आई जो शायद अब तक नहीं था लोगों के पास। मानव की एक प्रवृत्ति रही है, क्योंकि हर इंसान लालच में मारा जाता है। इनको लालच दिया है। मोदी जी ने कहा कि आपके लिए हम विदेशी धन ला रहे हैं। जिन लोगों ने विदेशी धन विदेशों में जमा कर दिया, यहाँ से ले जा करके हम एक एक अकाउंट में 15-15 लाख रुपए जमा करा देंगे, आप अकाउंट खोलिए। आज वो परेशान है, पूछ रहे हैं कि कहाँ है वो 15 लाख, कहाँ है वो धन। क्योंकि जो धन तो इन्होंने और वापस भेज दिया। इन्होंने 2-3 आदमी ऐसे पकड़ रखे हैं जिनके ज़रिए धन भेज रहे हैं, और इनका सारा काम उससे भी ज़्यादा चल रहा है। आने वाले टाइम में आपकी क्या रणनीति है? किस तरीके से काम करेंगे? हमने दिल्ली की जनता के लिए काम किया है, पहले भी किया है, अब भी कर रहे हैं। जो भी हमारे पास आते हैं उनकी समस्या का समाधान जितना हमसे होता है हम कर पाते हैं। और जब आगे अगर हमारी सरकार कॉरपोरेशन में आए या दिल्ली में आए, जो इलेक्ट होगी, हम जिस तरह से पहले काम किया हमने उस तरह से काम करेंगे, दिल्ली को चमकाएंगे, दिल्ली को सुधारेंगे।
आपको लगता है लोगों का समर्थन मिलेगा? अब क्या लोगों का मोह भंग हुआ है भाजपा से या आम आदमी पार्टी से? मोह भंग हुआ है, झूठ ही झूठ, झूठ के अलावा कुछ उन्होंने दिया नहीं है। सारे झूठे ही उन्होंने, उनके आज देख रहे हो आपस में उनकी हालत क्या है। नहीं, इसका फायदा अब कांग्रेस को मिलेगा या नहीं? अगर पब्लिक चाहती है कि हमें पहले जैसा विकास चाहिए, पहले जैसी शांति चाहिए, पहले जगह सफाई सुथराई चाहिए और दिल्ली की तरक्की चाहिए, तो नेचुरली है जो ना जनता कांग्रेस को वोट देगी। पहले जैसी शांति चाहिए, इसका क्या मतलब हुआ? आप भी देखिए जगह जगह पे कहीं कितनी दफ़ा कॉरपोरेशन ने हड़ताल कर दी, कूड़ा करकट नहीं आया तो बदनामी फैलती है, बीमारी फैल रही है। आज देखो क्या बीमारी फैल रही है दिल्ली के अंदर, पहले भी होती थी, उस पर कंट्रोल होता था। चिकनगुनिया है, आज 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाए। दिल्ली का शासन एलजी के हाथ में है, उस आम आदमी पार्टी को उससे समस्याएं खड़ी हो रही हैं, ये है या बनाया जा रहा है? एलजी तो पहले भी थे ना, आज ही तो नहीं है। आप ये देखिए दिल्ली जो है ना पूर्ण राज्य नहीं है। यहाँ पे दिल्ली के जो कमिश्नर ऑफ पुलिस, दिल्ली के वाइस चेयरमैन डीडीए और दिल्ली के मुख्यमंत्री, ये उनका तीनों कहना है कि वो तीनों एलजी आदमी उनके एक साथ करके चलते हैं। कॉपरेट नहीं करते ना। जब आप मनमानी करेंगे, जब आप एक आईएएस अफसर रहे हैं, आपको पता है कि किस तरह से सरकार चलती है, तो आपको चलना चाहिए। आपको जनता के लिए काम करना, दिल्ली के लिए या अपनी अना के लिए काम करना। आप अपनी मैं के लिए काम करेंगे, अपनी अकड़ के लिए काम करेंगे। अगर जनता के लिए काम करना, कहीं झुकना पड़ता है, कहीं अड़ना पड़ता है, कहीं चलना पड़ता है, कहीं उठना पड़ता है। तो ये थे हमारे साथ चौधरी रियासत अली जी, जिनका कहना है कि कांग्रेस का दोबारा सत्ता में आना तय है। लोगों का आम आदमी पार्टी से और भाजपा से मोह भंग हो चुका है और इसका फायदा कांग्रेस को इस चुनाव में जरूर मिलेगा। तो ये थे आज के व्यक्ति विशेष रियासत अली खान। अगली बार मिलेंगे एक नए व्यक्तित्व के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।